पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे, विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरे नंबर पे आए मधेपुरा से। उनकी माँ है बोलते हैं, और वहाँ उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। ये माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे वो घूम रहे थे पहले। आप लोगों को पता नहीं, सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार ने, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट, अरे मेरा पार्टी का, हम ना अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी था, लड़ते अपना पार्टी से। हम तेजस्वी मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। मोदी जी कहते राशन दिया, अरे राशन तो कांग्रेस के जमाना से मिल रहा है कि राशनों तेल मिलता था, चीनियों मिलता था। ये मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं। पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए। एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग अगर सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। जहां नौकरियां बढ़ रही थी, दूसरे राज्य में कहीं नहीं नौकरी मिल रहा, पूरे देश से बेरोजगारी को खत्म कर लिया गया। सारा काम हम लोगों ने किया। जितने तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। वही 17 महीने में नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोग आंदोलन करते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश MOU हम लोगों ने साइन कराया। IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी हमारे पलट गए। बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। पलटे तो पलटे, अगर नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिल गया। 10 लाख। अब ज्यादा किसी को बुरा भला कहने नहीं आ रहे हैं, हम बस यही बताने आ रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा, बीमा जी जीतेगी, तो हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आने वाले 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे पूरे देश भर में। 1 करोड़। सोचो, उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने एक प्रदेश में, जब 5 लाख लोगों को मिल सकता है तो देश में कितने राज्य हैं, कितना वैकेंसी खाली है, कितना पद खाली है, चाहे सेना में हो, रेलवे में हो। 1 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है। तो आने वाले 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाने का काम करेंगे, और देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को जो है सरकारी नौकरी मिलेगा। यही नहीं, जाने वाले रक्षाबंधन को, रक्षाबंधन जो आएगा उसमें गरीब परिवार की जो हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने का काम करेंगे। मोदी जी कहते राशन दिया, अरे राशन तो कांग्रेस के जमाना से मिल रहा है कि राशनों तेल मिलता था, चीनियों मिलता था। ये मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं। हम लोग आएंगे तो 5 किलो नहीं 10 किलो राशन कर देंगे, और साथ में नौकरी भी देंगे। ये काम हम लोग करने जाएंगे। बिजली जो है, बिहार में सबसे महंगा बिजली है। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग करने का काम करेंगे, और राज्य में फ्री में मिल रहा है। बताओ बिहार में क्यों नहीं मिल रहा? बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब मिलेगा, जब आप जनता का सरकार बनाओगे, इंडिया का सरकार बनाओगे। सारे काम को हम लोग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं।
हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसका मन वो लड़ेगा, लेकिन जनता मालिक है, मालिक ही जिताएगी और मालिक को तय करना है। पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो जानते, पहले यहाँ लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, निर्दलीय प्रत्याशी, उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे, विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरा नंबर पे आए मधेपुरा से, तीसरा नंबर पे। पूर्णिया उनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। ये माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। इनके लिए हमको सारा सवाल नहीं उठाना। मेरे को, मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले देने दीजिए, गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पे खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट काटेगा और बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे वो घूम रहे थे। आप लोगों को पता नहीं, सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार ने। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार, क्यों दिया था? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को ना सुरक्षा मिलता है। काहेला मिल रहा था वाई कैटेगरी का सुरक्षा? अरे सब लोग, हम लोग जानते हैं खेला क्या करना चाहते थे, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे। नकारात्मकता, नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को इतना तंग किया गया, हम पे मुकदमा है 40-50, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी 7 बहनों के ऊपर। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। कभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट, अरे मेरा पार्टी का, हम ना अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी था लड़ते अपना पार्टी से, क्या कांग्रेस में नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता है। बार बार करोड़ टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे, सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेगा? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग अगर सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी बीमार है, उन पे इतना मुकदमा, डेली रेड होता था, हम लोग डेली छापा पड़ता था कि नहीं पड़ता था? क्यों पड़ता था? इनके यहाँ कभी छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? कोई केस किया भाजपा वाला लोग इनके ऊपर? कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंदर का बात असल में कुछ और है रे भाई। हम तेजस्वी, मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो दिया 5 लाख नौकरी, हमने बोला मानदेय को दुगना करेंगे, मानदेय को दुगना किया। हम बोले थे जाति आधारित गणना कराएंगे, जाति आधारित गणना कराएंगे। हमने बीच में बोला था आरक्षण की सीमा को तमिलनाडु के तर्ज पे करेंगे, 75% आरक्षण की सीमा को किया। हमने बोला था खिलाड़ियों को भी नौकरी देंगे। आज देश में
बिहार का लड़का अगर मेडल जीत के लाता है तो खिलाड़ी भी डीएसपी रैंक चला जाएगा। ऐसी नीति हमने बनाई और 71 लोगों को, खिलाड़ियों को हमने नवाजने का काम किया। रात में अस्पताल में छापा मारते थे, ये काम करते थे ताकि काम हो सके। ये बीमा भारती जी कितना सही है, कितना त्यागी है। ये महिला हमारी बहन, इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटा का हत्या हो गया, पिता को जेल भेज दिया और दूसरा बेटा को भी जेल ले गया तो कल परसों छूटा है। एक सोचो, एक महिला के साथ अगर ऐसा हो बीते तो क्या हमारा तेजस्वी का फर्ज नहीं बनता कि अति पिछड़ा महिला के साथ खड़े होकर के इनको सहायता दे? जब मेरे लिए त्याग किया तो हम इनके लिए नहीं त्याग करें। आप क्या बनाना चाहते हैं? छोटे चुनाव बनाना चाहते हैं, छोटा चुनाव। लड़ाई क्या है समझने की जरूरत है भाई, समझ जाओ, नहीं तो सबका रंग बाद में दिखने लगेगा, फिर पछताओगे कि क्यों हम बटे, क्यों हम टूटे। थोड़ा सा से रह गया, अरे भाई थोड़ा सा से रह गया, सरकार तो गिर गया था। तेजस्वी पिछले बार सरकार बना लिया था, 115 सीट आई थी, 122 पे सरकारें बनती हैं। ऐसे ही इन लोगों की वजह से आज गरीब का सरकार नहीं बना। इसी वजह से आपका राज होता, आपको अधिकार मिलता। अभी तो एक आदमी का भला करना चाहते हो, उस समय 14 करोड़ बिहारियों का भला होता। ये सोचिए, परिवारवाद पे गाली देते हैं लोग, हम तो बोलते हैं कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। खुद अपने अपने बेटा के लिए टिकट मांग रहे थे, अपनी बीवी को सांसद बनाया, तब कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा था। आज बताओ मंसूरी भाई कहाँ है? हमारे इसराइल मंसूरी जी गरीब अति पिछड़ा मुसलमान है, मुजफ्फरपुर से। आओ ना भाई, आने दो सिपाही, हट्टा क्या नहीं है तुम। ये मंसूरी जी इसराइल मंसूरी को हमने गरीब परिवार, अति पिछड़ा मुसलमान परिवार से आते, मुजफ्फरपुर से। ये विधायक है, कोई नहीं पूछ रहा था, हम लोगों ने टिकट दे करके हम लोगों ने जिताया और बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। मंसूरी परिवार, और आज तक इनके अलावा आपका जो आज़ादी के बाद पहली बार जो मुसलमान में जो इनका भुनिया बिरादरी जो है, पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको आज़ादी के बाद टिकट मिला। ऐसे गरीब परिवार को हम लोग आगे बढ़ा रहे। गरीब परिवार आती, पिछड़ा परिवार से आती है बीमा भारती जी। क्या हम इनको सांसद नहीं बना, इनको नहीं भेजे? ऐसे कितनों सैकड़ों उदाहरण हैं, हम बताना नहीं चाहते, हल्की राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग हल्के लोग नहीं हैं, आपसे बस ताकत मांगने आए। आप लोग एक बार ताकत दीजिए, एकजुट होइए, देखिए हम लोग कैसे बीजेपी को भगाते हैं और आपका राज लाते हैं। जहां प्यार की बात हो, खुशहाली की बात हो, तरक्की की बात हो और मुद्दे की बात हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। यह सरकार हम लोग देना चाहते हैं। तो आप सब लोग बहुत देर से हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना रे भाई, हम अपने लोगों से भी कहना चाहेंगे, जब तक समाज के लोगों को, गरीबों को जोड़ोगे नहीं, तब तक आपका राजपाट आने वाला नहीं है। समझ जाओ तो अच्छा है। अगर कुछ लोग चाहते हैं तेजस्वी को 25 में मुख्यमंत्री बनाए, तो हमें त्याग देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। एक बार आप त्याग दीजिए, उसके बाद भाई का कमाल देखिए, कोई माइकल लाल आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकती। तो इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे।
कुछ लोग आए, मिले, सच्चाई नहीं बताई, हम लोगों को धोखे में रखा, अगले दिन कुछ और हुआ। इस सब पे हम क्यों सफाई दें? हम मुद्दे की ना बात करें कि एक आदमी की बात करें। हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते, महंगाई खत्म करना चाहते, गरीबी खत्म करना चाहते, और एक आदमी का बात करके हमको क्या मतलब है रे भाई? और वही आदमी जो दिन रात हम लोगों को गरियाता रहा हो, YouTube पे चले जाइए, उनका नाम डालिए, देखिए लालू जी और हमको कितना गाली दिया। अगर एक गाली अगर हम दिए हो तो हमको बता देना। गालियों देता है लोग और फिर रोता भी है। गालियों देता हमने के फिर रोता भी। वाह रे भाई वाह, हम कुछ नहीं बोल रहे किसी को, लेकिन ये सच्चाई रखना जरूरी है। भूल जाते ना लोग, जब दो लोग रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, धन बल कहां से आता है? कहां से इतना धन बनाता है? क्या ऐसा काम करते हैं रे भाई? बताओ तो, कौन सा काम करते हैं बताओ? तो हम इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करें। क्या छवि रही है, क्या नहीं है। हम लोग चाहते हैं भाई ईमानदारी से पूर्णिया का हित हो। पूर्णिया का हित होगा तभी होगा जब आप यहाँ से एनडीए भगाइएगा, और एनडीए के एजेंट को भी भगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, देर होगी, आप लोग बुझिएगा फिर बाद में, हमको मत पकड़िए, सबको असलियत पता चल जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। हमने जो बातें कहनी थी वो हमने कह दी, लेकिन कुछ लोग आए थे, मिले थे, मिलना चाहे थे तो हम लोग मिल लिए, लेकिन कोई बात में नहीं कहे। अब इस सब बात नहीं बोलेंगे, वो तो कुछ भी बोलेंगे बाहर, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे कैसे आदमी, तो रिकॉर्डिंग तो रखबे करते हैं सबका। लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते हैं, हल्का काम नहीं करते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करें, अगर फोर्स करेंगे तो सब निकल जाएगा। क्या क्या डील करना चाह रहे थे, क्या क्या साजिश थी, क्या क्या बात। यार सब अलग बात है, इससे आपका क्या भला होने वाला है? भला तो नौकरी से ना होगा। सोचो हम लोग कलम बांट रहे हैं, भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है। कलम बांटना, नौकरी देंगे तो जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जिसका बियाह नहीं हो रहा उसका बियाह भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब बियाह होगा तो बबुओं आ जाएगा, माता पिता भी खुश, मेहरारूओं खुश, और बच्चा जब पापा आएंगे नौकरी से, नौकरी करके वापस घर, तो बचवा के लिए चॉकलेट लगे तो बच्चों खुश, सब खुशी खुशी बिताएगा। आई तलवार बांटने वाला भाजपा हिंदू मुसलमान दंगा कराएगा तो जेल जाओगे, केस मुकदमा होगा, और थाना जाओगे तो कुछ देवे के पड़ेगा, चप्पल घिसा जाएगा, वकीलों साहब को रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और जेल से जो आ गया बाहर, उन लड़की की जाएगा देखे तो लड़की वाला बोलेगा तो दंगा वाला है रे, जेल रह के आया है, इससे ब्याह नहीं करना, शादियों नहीं होगी। तो हम लोग कलम बांट रहे हैं और भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है, उससे सावधान रहने की जरूरत बा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक ही अपील करेंगे कि मेरी बहन बीमा भारती के साथ तेजस्वी चट्टान की तरह खड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा है आंचल फैलाई है हमारी बीमा बहन, इनको एक एक वोट कस्बा की जनता देगी। जरा हाथ उठा करके बताइए, तो चुपचाप जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।